लिखो कार्यविधि। घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए, घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम कांच की नली में, सर्वप्रथम कांच की नली में जल भरकर ध्रुवणमापी में, जल भरकर ध्रुवणमापी में यथास्थान पर रखते हैं, जल भरकर ध्रुवणमापी में यथास्थान पर रखते हैं। चूंकि जल प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ नहीं है, चूंकि जल प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ नहीं है, इस स्थिति में चूंकि विश्लेषक को ध्रुवक के सापेक्ष, चूंकि विश्लेषक को ध्रुवक के सापेक्ष जल भरकर यथास्थान पर रखते हैं और जल प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ नहीं है। इस स्थिति में चूंकि विश्लेषक ध्रुवक के सापेक्ष क्रॉसित अवस्था में, विश्लेषक ध्रुवक के सापेक्ष क्रॉसित अवस्था में है, विश्लेषक ध्रुवक के सापेक्ष क्रॉसित अवस्था में है, ठीक है। तो ये बात आपको पता ही है, अभी पोलरॉइड में पूरा बता दिया। इसकी जो प्रकाशिक अक्ष है वो इस तरीके से है और इसकी प्रकाशिक अक्ष इस तरीके से है, तो दोनों कैसे हो गए? क्रॉसित अवस्था में। तो यहां से जो प्रकाश ये वाला इसमें से तो निर्गत हो गया और इसमें से निर्गत नहीं होगा, और यहाँ पर तो तीव्रता कैसी मिलेगी? शून्य मिलेगी, ठीक है। जब विश्लेषक ध्रुवक के सापेक्ष क्रॉसित अवस्था में है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। इस स्थिति में वृत्ताकार पैमाने से थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, वृत्ताकार पैमाने से थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब पुनः कांच की नली में विलयन जो कि क्या है? प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ है। विलयन को भरकर ध्रुवणमापी में यथास्थान पर रखते हैं, ध्रुवणमापी में यथास्थान पर रखते हैं। यह
प्रकाशिक सक्रिय विलयन, यह प्रकाशिक सक्रिय विलयन, यह प्रकाशिक सक्रिय विलयन अब समतल ध्रुवित प्रकाश के, अब समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन कर देता है। अब यह प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन कर देता है। इस स्थिति में विश्लेषक द्वारा नेत्रिका से देखने पर, विश्लेषक द्वारा नेत्रिका से देखने पर प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता शून्य दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की तीव्रता शून्य दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना कि पहले आपने पानी भरा, ठीक है, पानी भरा तो ये जैसा समतल ध्रुवित प्रकाश यहाँ था वैसा ही समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन यहाँ था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्रॉसित अवस्था में है और तीव्रता हमें यहाँ पर शून्य मिल रही थी। वो रीडिंग हम वृत्ताकार पैमाने से नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में यही प्रयोग को दोबारा दोहराएंगे जब इसमें हम प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ भर देंगे। जैसे हमने चीनी का घोल ले सकते हैं, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन कर देगा कुछ थीटा कोण पर, ठीक है, घूर्णन हो जाएगा। अब ये जो क्रॉसित अवस्था में है, अब इसमें से एक ई कंपोनेंट बनेगा और एक दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इसमें अवशोषित हो जाएगा लेकिन एक तो निकलेगा, जिससे हमें प्रकाश की तीव्रता शून्य दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब हम विश्लेषक को लिखो, अब विश्लेषक को इतना घुमाते हैं, अब विश्लेषक को इतना घुमाते हैं कि नेत्रिका द्वारा देखने पर तीव्रता, नेत्रिका द्वारा देखने पर तीव्रता पुनः शून्य दिखाई दे। नेत्रिका द्वारा देखने पर तीव्रता पुनः शून्य दिखाई दे। इस स्थिति को पहले मैंने क्या लिखवाया था, थीटा का मापन कर, थीटा का वैल्यू लिखते हैं। इस स्थिति पर पुनः थीटा का मान वृत्ताकार पैमाने से, क्या लिखवाते थे, कॉपी थी ना अपनी। पहली स्थिति में जब पानी भरा था उस टाइम पर थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में पुनः थीटा का मान ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में पुनः थीटा का मान ज्ञात करते हैं। इन दोनों स्थितियों का अंतर, थीटा का मान ज्ञात करते हैं। इन दोनों स्थितियों में अंतर प्रकाशिक सक्रिय द्रव द्वारा उत्पन्न ध्रुवण तल का घूर्णन कोण कहलाता है। ध्रुवण तल का घूर्णन कोण कहलाता है।
यह ध्रुवणमापी साधारण ध्रुवणमापी कहलाता है। यह ध्रुवणमापी साधारण ध्रुवणमापी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना आपको? जो क्लास में टाइम पर आए हैं, जो लेट आए उनको तो नहीं आया होगा, टाइम पर आए उनको समझ आ गया ना? बस, तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। अब इसकी एक कमी है, पर कमी ये है कि देखो, पहले जब आपने इसमें पानी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसकी सुग्राह्यता कम है। वो सुग्राह्यता कम क्यों है, इसकी कमी क्या है कि जब आपने इसमें पानी भरा तो पानी भरने पर क्रॉसित अवस्था में है, जिससे यहाँ पर तीव्रता शून्य मिल रही थी। फिर बाद में जब आपने इसमें जब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ भरा तो इसके ध्रुवण तल का घूर्णन हो गया, जिससे यहाँ पर हमें कुछ तीव्रता मिली। तो जब आप दोबारा से उसको घुमाते हैं विश्लेषक को, इसको विश्लेषक को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं इस अक्ष पर, आपके जो प्रकाश की कंपन तल है उसके सापेक्ष इसको रोटेट कर सकते हैं। ये व्यवस्था इस तरीके से होती है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो अब जब इसको घुमाते हैं कि तीव्रता हमें वापस शून्य मिल जाए, ठीक है, उन दोनों स्थितियों का अंतर होगा, वही ध्रुवण तल का घूर्णन कोण होगा। तो जब हम इसको घुमाते हैं ना, तो जैसे मान लो पहले जो है 5 डिग्री हमने रीडिंग नोट की थी पानी का जब लिया था, ठीक है, 5 डिग्री पर हमें तीव्रता शून्य मिल रही थी। उसके बाद जब आपने इसमें प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ मिला तो इस डिग्री पर 5 डिग्री पर हमें तीव्रता शून्य नहीं मिल रही थी वहां पर। फिर हम इसको क्या करेंगे, वापस घुमाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको इस तरह घुमाया तो मान लीजिए 7 डिग्री पर तीव्रता शून्य मिल जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 डिग्री। वो इस प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ के ध्रुवण तल का घूर्णन होगा, माने कि उसने इस समतल ध्रुवित प्रकाश को थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री से घूर्णित किया था। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अब होता क्या है, सुग्राह्यता कम कैसे है वो समझ लो कि आप जब 5 से 7 पे करते हैं ना, तब भी आपकी तीव्रता शून्य मिलती है, और जब 7 के आसपास भी रहते हैं तो भी तीव्रता शून्य मिलती है। तो समझ में नहीं आता कि कौन सी रीडिंग नोट करें। ठीक है, कौन सी रीडिंग एग्जैक्ट पता नहीं चलता, 7 के आसपास तीव्रता शून्य ही रहती है, 8 पर भी शून्य ही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी सुग्राह्यता कम होती है इस ध्रुवणमापी की। तो इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक दूसरी प्लेट का उपयोग किया जाता है, और इस प्लेट की प्रकृति के आधार पर ध्रुवणमापी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये लाइन लिख लो इसमें, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है इसको। इस ध्रुवणमापी की सुग्राह्यता कम होती है। इस ध्रुवणमापी की सुग्राह्यता कम होती है चूंकि ध्रुवक व विश्लेषक की क्रॉसित स्थिति के निकट विश्लेषक को घुमाने पर विश्लेषक को 4 डिग्री 5 डिग्री घुमाने पर 4 डिग्री 5 डिग्री घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता शून्य ही दिखाई देती है। 4 डिग्री 5 डिग्री घुमाने तक प्रकाश की तीव्रता शून्य ही दिखाई देती है। इस कारण ध्रुवण कोण का
ध्रुवण कोण का मापन यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस ध्रुवणमापी की सुग्राह्यता में वृद्धि के लिए एक विशेष प्रकार की प्लेट को ध्रुवक व कांच की नली के मध्य रखा जाता है। एक विशेष प्रकार की प्लेट, इसको कांच की नली व ध्रुवक के मध्य रखा जाता है। इस ध्रुवक और इस कांच की नली के मध्य ये विशेष प्रकार की प्लेट को रखा जाता है। इस प्लेट की प्रकृति के आधार पर ध्रुवणमापी दो प्रकार के होते हैं। ध्रुवणमापी दो प्रकार के होते हैं। पहला है लॉरेन अर्ध छाया युक्ति। दूसरा है द्विक्वार्टज ध्रुवणमापी। ये जो आपने पढ़ा था वो एक साधारण ध्रुवणमापी है जिसकी सुग्राह्यता कम होती है। ठीक है, इसकी सुग्राह्यता क्यों कम होती है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसकी सुग्राह्यता को वृद्धि करने के लिए कांच की प्लेट होती है, इसको ध्रुवक व इस प्लेट को ध्रुवक व कांच की नली के बीच में रखा जाता है। इस प्लेट की प्रकृति के आधार पर ध्रुवणमापी दो प्रकार के होते हैं, लॉरेन अर्धछाया युक्ति ध्रुवणमापी और द्विक्वार्टज ध्रुवणमापी। अब वो इस तरीके से है कि ये वाली जो प्लेट है ना वो एक वैसे होती वृत्ताकार है। ठीक है, द्विक्वार्टज यानी कि इसमें दो क्वार्टर्स की प्लेट होती हैं, उनको संयोजित किया जाता है, उससे बनती है ये प्लेट द्विक्वार्टर्स से। तो इसको बोलते हैं, बाकी सभी सेटअप यही रहेगा, बीच में ये प्लेट लगानी है द्विक्वार्टर्स और एक अर्धछाया युक्ति जिसमें आधी क्वार्टर्स की होगी और आधी कांच की होगी। ठीक है, तो वो प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगी। दोनों ही बड़े बड़े हैं ये काफी, लॉरेन अर्धछाया युक्ति ध्रुवणमापी। और तो उसके लिए आप ये एक बार पढ़ के आना, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आएंगे।